नमस्कार, आज है 22 फरवरी 2021 और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हॉस्पिटल पहुंच सीएम ने जाना घायलों का हाल, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज की कल्हानी के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे से 4 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि हादसे में शिकार हुई जीप में 17 लोग सवार थे। हादसा शाम 7:15 बजे के आसपास हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घायलों का कुशल क्षेम छानने के लिए जोन अस्पताल पहुंचे और हर संभव सहायता देने की बात कही। कल जैसे ही रात को हमको इस बात की सूचना मिली, तुरंत मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की और अधिकारियों से बात करने के बाद सारे लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रात को तुरंत निकल गए। स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। वहाँ पर रात भर जो है नीचे जा करके कठिन वहाँ पर वही इलाका है, ढांक है और गाड़ी काफ़ी नीचे गिरी है और अंधेरे में रेस्क्यू करने में कठिनाई भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने जितना उनसे बन पा सकता था उनने कोशिश की और सब लोगों को जितना जल्दी रेस्क्यू करके जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था उस तरह से प्रयत्न किया। डॉक्टर्स ने भी एकदम मुस्तैदी के साथ जहाँ वो उपचार करने की दृष्टि से जो चीज़ें थी वो तुरंत की हैं। 3 लोगों की मौके पर वहीं पर ही मृत्यु हुई। एक की यहाँ आज सुबह जल्दी जो है वो 5 बजे के लगभग मृत्यु हुई है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए उनके लिए मदद के रूप में उनके परिवार के लिए देंगे और उसके अतिरिक्त जो घायल है उनके उपचार जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और उसके अतिरिक्त और भी जो चीज़ें उनके लिए मदद करने की दृष्टि से होंगी वो भी सारी चीज़ों को लेकर के जो है प्रशासन करेगा। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, गोविंद ठाकुर ने किया शिविर को संबोधित। मंडी में भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हो रहा है और इससे पहले धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग हुआ है और पार्टी ने निश्चित किया है कि अब चारों लोकसभा क्षेत्रों पर भी ऐसे प्रशिक्षण वर्ग होंगे और उसके पश्चात हमारे मंडलों तक होंगे और उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर ये हमारा प्रारंभ हो रहा है और इन प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के विचार को कार्यकर्ताओं तक ठीक प्रकार से पहुँचे और हमारा कार्यकर्ता हर तरह से प्रशिक्षित हो, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आज ये प्रारंभ होकर के और कल इसका समापन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी करने वाले हैं। अब कोरोना आए चाहे जाए हम नहीं रुकेंगे, सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अब कोरोना आए या जाए हम नहीं रुकेंगे, कोरोना से विकास कार्य प्रभावित नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने दी। वर्चुअल माध्यम से 3,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री रविवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के वाली चौकी में रेशम कीट पालन पर आयोजित कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे। उन्होंने कहा कि ये वर्ष प्रदेश के पूर्ण राज्य तब के 50 वर्षों के सफर को याद करने वाला है। सरकार इस उपलक्ष्य पर विकास पर रथ यात्रा निकालने जा रही है। ये रथ यात्रा किसी नेता विशेष पर नहीं होगी बल्कि प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान और उनके द्वारा किए गए योगदान पर आधारित होगी। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन रिजल्ट दवा ही बन गई जानलेवा। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, टीका लगने से बिगड़ी थी तबीयत। कोरोना संक्रमण से लोग उबरे नहीं थे कि इसी बीच इस खौफ का निवारण करने के लिए बनी दवा ही जानलेवा बन गई है। मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से जुड़ा है, जहां कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई थी। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद रविवार को उसकी मौत की खबर ने सबको हिला दिया है। हालांकि महिला के मौत के कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। बता दें कि कोरोना वैक्सीन के आने के बाद सबसे पहले फ्रंट लाइन पर काम कर रहे लोगों को इसका टीका लगाया गया था। हमीरपुर की आंगनबाड़ी वर्कर प्रोमिला भी इन्हीं में से एक थी। गांव सौट डाकघर जोल लंबरी तहसील सुजानपुर की रहने वाली 56 साल की प्रोमिला देवी पत्नी जसवंत पहले एकदम स्वस्थ थी, लेकिन कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हालत ज्यादा खराब होने पर उससे पहले टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होने के बाद उसे शिमला आईजीएमसी में शिफ्ट कर दिया गया था। रविवार सुबह 5 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रोमिला देवी की मौत हो गई। हालांकि अभी तक प्रोमिला की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है।
इस बारे में हमीरपुर की सीएमओ अर्चना सोनी ने बताया कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिमला में मौत होने की जानकारी मिली है। कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता लग जाएगा। हिमाचल में आज से तूफान ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में 23 से 25 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान तूफान चलने के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शिमला में रविवार को मौसम साफ रहा और बाजारों में रौनक रही। और अब बड़ी खबर टीमेट भर्ती से जुड़ी हुई। बिजली बोर्ड में खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू। सुखराम चौधरी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड में खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टीमेट के पद भर दिए गए। जूनियर टीमेट के पद भी 1 सप्ताह में भर दिए जाएंगे। बोर्ड में जेई की भर्ती भी की जाएगी। पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 20 सालों में कई चीजों को लेकर लटके हाइडल प्रोजेक्टों को पावर परचेज एक्ट में संशोधित कर कई चीजों को एक मुश्त राहत दी है। स्कूलों में भरे जाएंगे कला और शारीरिक शिक्षकों के 1000 नए पद, ये शर्त हटी। कला और शारीरिक शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे हिमाचल प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बड़ी राहत देने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कला और शारीरिक शिक्षकों के 1000 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। दोनों श्रेणियों के 500-500 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मिडिल स्कूलों में सिर्फ 100 विद्यार्थियों की संख्या होने पर ही इन शिक्षकों की भर्ती करने की शर्त भी हटा दी है। अब 35 विद्यार्थियों वाले स्कूलों के लिए भी भर्ती हो सकेगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से वित्त विभाग को बीते शुक्रवार को ये प्रस्ताव भेजा गया था। हेमकोकट योजना से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। सरकार ने जारी किए 2.14 करोड़ रुपए। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से सरकार ने हेमकोकट योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए स्वीकृत किए। योजना के तहत पशुपालन विभाग चयनित लाभार्थियों को चूजे प्रदान करेगा। एक मुर्गी पालक को 3 किस्तों में 3000 चूजे दिए जाएंगे। एक किस्त में 1000, दूसरी किस्त में 45 दिनों के भीतर 1000 और तीसरी किस्त में भी 1000 चूजे दिए जाएंगे। वहीं फीड एंड सेट पर भी सब्सिडी मिलेगी। सेट बनाने के लिए विभाग की तरफ से 1,20,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। मुर्गियों की देखरेख, फीड व पीने के पानी के बर्तन आदि भी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि इस योजना के तहत मुर्गी पालकों को सेट, फीड, रख रखाव आदि पर अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को अदरक के बीज पर दी जा रही है सब्सिडी। वीरेंद्र कंवर। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से सिरमौर में अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। अदरक का बीज खरीदने पर किसानों को 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। नवीनतम तकनीक, उच्च गुणवत्ता के बीज तथा नई प्रजातियों के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए कई कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सिरमौर जिले में प्रदेश में सर्वाधिक अदरक उत्पादन किया जाता है। सिरमौर की हिमगिरी और अन्य देसी प्रजातियों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। देश में लगभग 6000 किसान परिवार अदरक की खेती करते हैं। मार्च के पहले सप्ताह में 50 वर्ष से अधिक आयु वालों को लगेगा टीका। कोविड वैक्सीनेशन अभियान में मार्च के पहले हफ्ते में स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्करों के बाद अब आम लोगों का टीकाकरण भी होगा। मार्च के पहले हफ्ते में प्रदेश भर में 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टीका लगेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली है। जल्द ही वैक्सीन सभी केंद्रों में पहुंचा दी जाएगी। कांगड़ा में करीब 3.5 लाख लोगों को ये टीका लगना है। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग अपनी इच्छा से मार्च माह में टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। मार्च में लगने वाले टीके की खेप पहले धर्मशाला स्टोर पहुंचेगी। उसके बाद यहां से कांगड़ा के अलावा चंबा और हमीरपुर जिले के लिए वैक्सीन भेजी जाएगी। इन 3 जिलों में करीब 7 लाख लोगों का टीकाकरण होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का कारनामा, पद खाली नहीं और तैनात कर दिए 40 टीजीटी।
हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नहीं जानता कि किस स्कूल में किस विषय की शिक्षक के पद खाली है। ऐसा ही मामले बीते दिनों सामने आया है। टीजीटी की बैचवाइज भर्ती के घोषित परिणामों में कुल 545 शिक्षकों की नियुक्ति दी गई है। निदेशालय ने 40 शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में नियुक्ति दी है जहां उन शिक्षकों के लिए संबंधित विषय के पद रिक्त नहीं थे। पता चलने के बाद अब निदेशालय ने इन शिक्षकों के स्टेशन बदल दिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की इस कारनामे के बाद सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी उड़ाई जा रही है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 1 की मौत, 14 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना के 14 नए मामले सामने आए, जबकि एक महिला मरीज की मौत होगी। मंडी के सरकाघाट की बुजुर्ग महिला ने टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में दम तोड़ दिया है। वहीं कांगड़ा जिले में 6 नए मामले सामने आए हैं। ऊना सिरमौर में 3, शिमला 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब 234 एक्टिव मामले हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही 7,000 से लेकर 10,000 तक रोजाना सैंपल लिए जा रहे हैं। मामले बढ़ने के साथ साथ सैंपलिंग बढ़ाई जाती है। दोनों की गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नगर के साथ सटे बांदलाधार में घूमकर लौट रहे एक परिवार की कार दोनों के पास गहरी खाई में गिर गई। इस कार में कुल 7 लोग शामिल थे। सभी को चोटें आई। इनमें से 2 लोगों को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। ये हादसा रविवार की शाम के समय हुआ है। गुबारमी का ये परिवार बांदा से घूमकर लौट रहा था। दोनों गांव के पास ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर पहले 2 पैदल यात्रियों को टक्कर मारी। इस टक्कर से एक महिला चोटिल हुई, जबकि दूसरे को मामूली चोटें आई है। इसके बाद कार खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार ने कम से कम 10 से 12 पलटे खाए हैं। इस हादसे की खबर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। इन स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर कार में फंसे लोगों को निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे की सूचना मिलते पुलिस और अग्निशमन विभाग के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। इस बारे में एमएस जिला अस्पताल डॉक्टर एन के भारद्वाज ने बताया कि हादसे में घायल 2 व्यक्तियों को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीएम से परीक्षा पर चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के 20 विद्यार्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिमाचल प्रदेश के 20 विद्यार्थी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कोरोना संकट के चलते इस बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। इस दौरान पीएम मोदी विद्यार्थियों को तनाव दूर रहने के टिप्स देंगे। ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन पास करने वाले विद्यार्थियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयन किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन मार्च के तीसरे सप्ताह में होगा। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के चयन के लिए शिक्षा निदेशक को नोडल अफसर बनाया है। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम और प्रतियोगिता में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक भी भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 14 मार्च तक पंजीकरण चलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।